वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय धीरेन्द्र मिश्रा सर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ एरर करेक्शन। आज हम सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे एरर और करेक्शन का, मतलब इसमें गलती क्या है वो हम फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका करेक्ट वर्ड क्या होगा हम लिखेंगे। तो जो भी लाइन में एरर होगा हम यहाँ सामने लिखेंगे और करेक्शन उसका ठीक इस कॉलम में लिखेंगे, सेकेंड नंबर में। ओके, सो स्टूडेंट्स फोकस ऑन द ब्लैक बोर्ड वन बाय वन। एरर करेक्शन में स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे, तो चलिए रीड करते हैं। टू बी सक्सेसफुल एट लाइफ, मतलब जीवन में सफल होने के लिए ऐसा बोला जा रहा है कि वन वुड बी हार्ड वर्किंग, मतलब कोई किसी भी व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है कि वो हार्ड वर्किंग होना चाहिए। एंड हैज़ साउंड वैल्यू सिस्टम, साउंड मतलब आवाज़, यानी उसकी आवाज़ मधुर होनी चाहिए, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। तो हम पहले रफली इसको समझ लेंगे। इफ़ ही टर्न्ड रिच, यदि वो अमीर हो गया, ही शुड रिमेन बैलेंस, फिर भी उसको बैलेंस रहना चाहिए। एंड नॉट लूज हीज हेड, मतलब उसको अपना हेड लूज नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, सबसे पहले हम इसको फोकस करते हैं फर्स्ट पैसेज को, इसके बाद हम सेकंड पे आएंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए, पहला फुल स्टॉप हमारा यहाँ पे है और सेकंड यहाँ पे है। तो हम इसको देखेंगे कि फर्स्ट लाइन यहाँ से हो रही है शुरुआत और यहाँ तक एंड हो रही है, फिर उसके बाद सेकंड इफ से शुरुआत है और हेड तक हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है टू बी सक्सेसफुल एट लाइफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लाइफ को अगर देखेंगे, ये टू बी सक्सेसफुल, सफल होने के लिए, ये टू इन्फिनिटिव का काम कर रहा है, तो स्टार्टिंग है, ये राइट ही दिख रहा है। अगर हम लाइफ को देखें तो हमें एट लाइफ की जगह पे ये जो हमें प्रीपोजिशन नज़र आ रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एट एरर हो जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा हमारा इन। तो फर्स्ट लाइन में हमने एरर ढूंढ लिया है। अब सेकेंड लाइन में आते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट लाइन को ही कंटिन्यू करते हुए हम सेकेंड में एरर ढूंढ सकते हैं, और एरर ढूंढते समय, फाइंड आउट करते समय स्टूडेंट्स हमें टेंस का नॉलेज, पैसिव वॉइस का, यानी वॉइस में जो भी कहिए एक्टिव और पैसिव, और नरेशन का, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक कंप्लीट ग्रामर पैकेज जो होता है वो पूरा नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं सेकंड में। सेकंड में लिखा है, फर्स्ट से ही शुरुआत करेंगे, सफल होने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए। यहाँ वन मतलब किसी को भी बोला जा रहा है, मतलब किसी एक के लिए नहीं है, वो सबके लिए बोला जा रहा है। तो वन वुड बी, तो स्टूडेंट्स अगर सजेशन है तो यहाँ वुड नहीं आ सकता कि हर किसी को होना चाहिए हार्ड वर्किंग, तो चाहिए अर्थ में वुड नहीं लेंगे, हर किसी को होना चाहिए सफल होने के लिए, जीवन में क्या होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए। तो यहाँ वुड की जगह पे हम क्या ले लेंगे, हमारा वुड जो है ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये एरर हो जाएगा, ये शुड हो जाएगा। अब शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कुछ एडवाइस सजेशन जैसा हमें दिख रहा है कि सफल होने के लिए जीवन में हर किसी को क्या होना चाहिए, चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए। एंड हैज साउंड वैल्यू। अब स्टूडेंट्स अगर हम कंजक्शन को देखें, एंड, और अभी मैंने आपसे कहा था कि ये जो वन शब्द है, ये वन शब्द किसी एक के लिए तो इंडिकेशन हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कंप्लीट सेंस आ रहा है वो सभी के लिए बोला जा रहा है। तो जब सभी के लिए सेंस हो तो हम उसे प्लूरल समझते हैं। और आप जानते हैं यहाँ हैज लगा है, तो हैज क्या होता है, आपने पढ़ा है टेंस में, वो सिंगुलर के लिए आता है, जबकि यहाँ सेंस किसका मिल रहा है, प्लूरल का। तो यहाँ पे हमारा थर्ड एरर हो जाएगा हैज, तो हम हैज को यहाँ पे एरर में लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम हैव का इस्तेमाल कर लेंगे। ओके, अब मीनिंग भी आप जोड़ सकते हैं, ज्वाइन कर दीजिए। सफल होने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए हर किसी को होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए। एंड हैव साउंड वैल्यू सिस्टम, और उसके पास एक मधुर आवाज़ वाली सिस्टम होनी चाहिए, मतलब मीठी बात करता हो, धीमे बात करता हो। अब देखिए कंडीशन की शुरुआत हो रही है स्टूडेंट, इफ़ ही टर्न्ड रिच। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कैसे गलती को फाइंड आउट कर सकते हैं, ज़रा देखिए। हमारा फर्स्ट सेंटेंस यहाँ फिनिश हो गया, तो ये जो हमारा सेंटेंस था हमने इसको किस में बोला, जीवन में सफल होने के लिए क्या चाहिए, मतलब चाहिए शब्द का यूज किया शुड, और यहाँ पे हैव का यूज किया, तो हैव और हैज़ हो, कुछ भी हो, तो आप समझते हैं वो प्रेजेंट इंडिकेशन होता है। तो जब प्रेजेंट इंडिकेशन होता है
तो यहाँ पे हम पास्ट इंडिकेशन की शुरुआत कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट? तो अब यहाँ भी प्रेजेंट का ही हमें कंडीशनल यूज करना पड़ेगा। तो इफ़ ही टर्न्ड नहीं होगा, टर्न की जगह क्या हो जाएगा? टर्न्स। इफ़ ही टर्न्ड, ये आपका एरर हो गया, और टर्न्स क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा करेक्शन, यानी करेक्ट वर्ड। ओके, अब आप मीनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। यदि वो अमीर हो जाता है, कोई भी व्यक्ति को जो बोला जा रहा है, यदि वो अमीर हो जाता है, ही शुड रिमेंड बैलेंस। स्टूडेंट्स ये तो पूरा ग्रामर एकदम क्लियर ही है। यहाँ पे जब भी शुड हो, वुड हो, कुड हो, माइट हो, कोई भी फॉर्म हो, तो शुड, वुड, कुड, माइट, इनके बाद ये फर्स्ट फॉर्म आती है मेन वर्ब की। ये अगर हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब ये रिमेंड नहीं आएगा, रिमेन आएगा। क्योंकि अगर ये पैसिव वॉइस में होता तो यहाँ शुड बी, कुड बी, माइट बी इस तरीके से लगा हुआ हो सकता था। आप समझिए बात को। अगर ये पैसिव वॉइस सेंस होता तो यहाँ शुड बी, कुड बी, माइट बी इस तरीके के हमें मिल सकते हैं, तो वहाँ हम थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। चूँकि यहाँ शुड है तो हमें शुड के बाद केवल V1 लाना है, तो रिमेंड नहीं आएगा, क्या आएगा? रिमेन हो जाएगा। तो हमारा करेक्शन वर्ड मिल गया है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे रिमेंड, और यहाँ पे हमारा स्टूडेंट हो जाएगा रिमेन। ओके, अब हमने फर्स्ट फॉर्म लिख दिया रिमेन। ओके, अब चलिए ये देखिए मैंने लिख दिया रिमेंड एरर है और रिमेन करेक्ट वर्ड है। तो आइए चलते हैं आगे स्टूडेंट्स। एंड नॉट लूज हीज हेड, और अपने हेड को लूज नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मुझे कैसे पता चल पा रहा है, ये जो लूज वर्ड है ये एक्चुअल में इसका हिंदी मीनिंग अगर देखें तो ढीला होता है, ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो इसके बगल में नाउन आना चाहिए था, कोई भी चीज़। तो अगर हेड के बगल में होता तो शायद हम समझ सकते थे ऐसा कुछ। और LOSE जो लूज होता है उसका मतलब वो वर्ब फॉर्म में आता है, याद रखिएगा। तो इसीलिए एंड के बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एंड नॉट लूज, यानी ये एंड के बाद जो नॉट लगा है तो हमें वर्ब फॉर्म लाना है V1। तो याद रखिएगा यहाँ लूज ये एडजेक्टिव वर्ड है इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमें यहाँ वर्ब फॉर्म चाहिए। तो हमारा वर्ब फॉर्म में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये तो आपका एरर हो गया, और वर्ब आपकी हो जाएगी लूज, LOSE। आप इसको देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं स्टूडेंट्स हम सभी लोग। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सेकंड हम पढ़ देते हैं एक बार फिर से। कश्मीर इज़ राइट कॉल्ड द पैराडाइज इन अर्थ, यानी कश्मीर को ठीक ठीक अगर कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? पैराडाइज, स्वर्ग, पृथ्वी का। ठीक है। इट्स ब्यूटी इज़ टू बी सी टू बी बिलीव्ड, मतलब इसकी सुंदरता को देखा जाए तो समझा जाता है, माना जाता है, कंसीडर करते हैं लोग। रिवर्स, हिल, माउंटेन्स एंड गार्डन्स आर द टूरिस्ट अट्रैक्ट। द स्नो क्लैड माउंटेन्स इज ए ट्रीट फॉर द आइज, मतलब यहाँ के जो रिवर्स, हिल और माउंटेन्स हैं और गार्डन्स हैं ये टूरिस्ट अट्रैक्ट्स के प्लेस हैं, और जो बर्फ़ से ढके हुए जो माउंटेन्स हैं वो क्या हैं? वो आँखों को बहुत ही अच्छा ट्रीट करते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो स्टूडेंट्स अभी हम सभी लोग इसको समझेंगे वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कश्मीर इज़ राइट कॉल्ड, स्टूडेंट्स यहाँ पे इज़ है तो ये जो वर्ब है हम देख रहे हैं कि राइट शब्द जो है ये वर्ब के ठीक बाद जो है वो एडवर्ब फॉर्म आता है। तो राइट का एडवर्ब फॉर्म क्या होगा? राइटली होगा। तो हमें पता चल गया कि राइट शब्द यहाँ नहीं होगा, तो राइट हमारा एरर हो जाएगा, और राइटली क्या हो जाएगा? राइटली हो जाएगा हमारा करेक्शन, यानी करेक्ट। तो कश्मीर इज राइटली, कश्मीर को ठीक ठीक कहा जाता है द पैराडाइज इन अर्थ। अब स्टूडेंट्स अर्थ क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी जमीन। तो पृथ्वी पर ही क्या है? सारे देश हैं, सभी राज्य हैं, सभी प्लेस हैं। तो ये ग्राउंड सरफेस समझा जाता है। तो जो ग्राउंड सरफेस पर अगर कोई लोकेशन किसी राज्य की, किसी शहर की स्थिति को समझा जाए तो वहाँ इन नहीं आता, वहाँ पे क्या आता है? ऑन आता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे पैराडाइज इन नहीं आएगा, पैराडाइज ऑन अर्थ हो जाएगा। तो हमारा सेकंड एरर हो गया इन, और करेक्शन पार्ट जो वर्ड आया हमें मिला, क्या मिला? ऑन मिल गया। ओके, अब स्टूडेंट्स आगे देखेंगे। अगला हमारा प्योर ग्रामेटिकल पार्ट क्लियर दिख रहा है।
इज टू बी सी लिखा है और टू बी बिलीव्ड। स्टूडेंट्स ये पैसिव वॉइस में है, देख लीजिए टू बी, और टू बी के बाद ये बिलीव्ड थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ टू बी के बाद ये भी थर्ड फॉर्म ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों इंडिकेशन सेम होना चाहिए, टू बी सीन टू बी बिलीव्ड। तो अगर यहाँ टू बी बिलीव्ड है तो इसे भी टू बी सीन होना चाहिए। तो ये भी बड़े आसानी से हमें एरर हमारा सी हो जाएगा और थर्ड फॉर्म हमको सीन लिखना पड़ेगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स अगला भी बहुत इजी दिख रहा है हमें, द रिवर्स है, यहाँ पे हिल लगा है, यहाँ माउंटेन्स है, यहाँ गार्डन्स है। तो अगर ये नदियाँ प्लूरल है, रिवर्स माउंटेन्स प्लूरल है, गार्डन्स प्लूरल है, तो यहाँ हिल सिंगुलर क्या कर रहा है, स्वाभाविक है हमने उसको कनेक्ट किया है, तो हिल जो हो जाएगा हमारा ये क्या हो जाएगा एरर, और यहाँ पे करेक्शन वर्ड हो जाएगा हिल्स, प्लूरल आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने सब प्लूरल लिया है, द रिवर्स, हिल्स, माउंटेन्स एंड गार्डन्स, तो इसको भी प्लूरल होना पड़ेगा। अब आगे देखेंगे, नदियाँ, पहाड़, पर्वत और यहाँ के बगीचे आर द टूरिस्ट अट्रैक्ट। अब स्टूडेंट्स हमें पता है आर क्या है, वर्ब है, द क्या है, आर्टिकल, और आर्टिकल के ठीक बाद क्या आता है हमारा नाउन वर्ड आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं टूरिस्ट है, तो टूरिस्ट भी है और अट्रैक्ट भी है। तो अगर हम टूरिस्ट शब्द को देखें तो ये एक एडजेक्टिव की तरह काम तो कर सकता है, लेकिन जब इसके बगल में नाउन वर्ड हो तो ये नाउन वर्ड तो नहीं है, क्योंकि अट्रैक्ट जो होता है वर्ब होता है, और हमें यहाँ पे टूरिस्ट को एडजेक्टिव दिखाने के लिए, बताने के लिए इसको नाउन फॉर्म में करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स अट्रैक्ट वर्ब है और इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा अट्रैक्शन। तो हमें यहाँ पे एरर पार्ट में लिखना है अट्रैक्ट, और यहाँ करेक्शन में कर देना है अट्रैक्शन। क्या कर देना है स्टूडेंट्स, अट्रैक्शन। तो अट्रैक्ट हमारा एरर हो गया और करेक्ट वर्ड हो गया अट्रैक्शन, मैंने लिख दिया। अब चलिए स्टूडेंट्स, द स्नो क्लैड माउंटेन्स, बर्फ़ से ढके हुए जो माउंटेन्स हैं। अब देखिए यहाँ खुद ही बोल रहा है कि बर्फ़ से ढके हुए एक माउंटेन नहीं है, माउंटेन्स हैं। तो जब ये प्लूरल है तो इज सिंगुलर क्या कर रहा है, तो वापस आप समझ गए स्टूडेंट्स, इज का आप क्या कर देंगे आर। तो यहाँ पे बर्फ़ से ढके हुए पर्वत पहाड़ आर ए ट्रीट फॉर द आइज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे लास्ट में ए ट्रीट फॉर नहीं आता, ए ट्रीट टू आ जाएगा, क्योंकि आँखों के लिए बात कर रहा है, तो ट्रीट टू हो जाएगा। तो ये फॉर करेक्ट आपका एरर हो जाएगा और टू क्या हो जाएगा, ये करेक्ट वर्ड हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छे से समझ लिया है, और सभी के सभी जो एरर वर्ड हैं और करेक्ट वर्ड हैं वो मैंने लिख दिया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर इंतज़ार करें। थैंक यू।